दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका का चल रहा था। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की जो मुख्य मुख्य गल्फ़ हैं, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जो खाड़ियां हैं उनको मैप के माध्यम से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि गल्फ़ आखिर होती क्या है। गल्फ़ कुछ भी नहीं है। गल्फ़ एक प्रकार से समुद्र का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये जो समुद्र का हिस्सा है लैंड की तरफ में घुस रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है। यदि हम जियोग्राफी के हिसाब से बोलें तो गल्फ किसी भी ओशियन का ही एक पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड हो गया है लैंड में घुस गया है। ये गल्फ का साइज हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकता है, डेप्थ भी अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली कभी कभी बे और गल्फ हमको एक सी ही लगती है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि बे और गल्फ लगभग आप समझ लीजिए समान ही हैं। अंतर केवल है डीपली इंडेंटेड का, कितनी अंदर तक इसका इंडेंट पड़ रहा है, कितनी डेप्थ है, मेन अंतर यही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। पहले वाले पिक्चर में देखिए, समुद्र का एक हिस्सा कहाँ घुस रहा है, लैंड की तरफ में घुस रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पर भी समुद्र का एक हिस्सा आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, लैंड की तरफ में जा रहा है। तो इस प्रकार से ये गल्फ का निर्माण करते हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ और नॉर्थ अमेरिका की जो मुख्य मुख्य गल्फ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे ऊपर में यदि हम आर्कटिक ओशियन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ आएंगे तो गल्फ ऑफ अलास्का पड़ता है। उस तरफ में बेरिंग सागर है, इस तरफ यदि हम आते हैं तो ये गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है ये है हडसन बे, लेब्राडोर सागर, बेफिन बे। और यदि हम अटलांटिक ओशियन की तरफ जाते हैं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरिबियन सागर है, एंड ये हो गई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इतनी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमको खाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। इनकी लोकेशन को हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 नंबर से दर्शा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पर दे दिए 3 नंबर और यहाँ पर दे दिए 4 नंबर। 1 2 3 4 से नंबरिंग कर दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि 2 नंबर में कौन सी खाड़ी है, 3 नंबर में कौन सी खाड़ी है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बेफिन बे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर में पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी खाड़ी नॉर्थ अमेरिका की नहीं है। तो नॉर्मली देखा जाए बेसिक सी चीज़ें ही हमको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। यदि हम इसके पश्चिमी वाले और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो गल्फ ऑफ अलास्का पड़ता है, और नॉर्थ की तरफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्यूफोर्ट सागर पड़ेगा, बेफिन बे पड़ेगा, लेब्राडोर सागर, हडसन बे, और नीचे की तरफ यदि हम आते हैं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और सबसे नीचे में ये वाले हिस्से में आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। तो ये तो थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन जो कि मैप के माध्यम से हम देखे हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक साइट मानी जाती है 3 कंट्रीज़ के लिए। कौन कौन सी कंट्री हैं? अमेरिका, मैक्सिको एंड द आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। 3 कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट गल्फ है एंड इट हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ 5000 किलोमीटर। इसलिए तो बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी खाड़ी है और इसकी जो कोस्ट लाइन है 5000 किलोमीटर लंबी। इसके बाद हम अलास्का को देखे हैं, गल्फ ऑफ अलास्का। ये सिचुएटेड है नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर 2 टाइप ऑफ वाटर रन इनटू ईच अदर, ए लाइट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक ब्लू इमर्जिंग विद ए डार्कर स्लेट ब्लू। तो यहाँ पर 2 पानी आपस में मिल रहे हैं, दोनों का कलर यहाँ पर बताया जाता है। अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की। एक बार मैप में आप ये देख लीजिए, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मतलब यदि हम नॉर्थ अमेरिका के निचले वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, पैसिफिक ओशियन की तरफ में, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हमको दिखाई देगी। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया
सेपरेट करती है बाजा कैलिफोर्निया पेनिसुला को मैक्सिकन मेनलैंड के साथ में। मैक्सिकन मेनलैंड बाजा कैलिफोर्निया पेनिसुला से अलग होता है इस खाड़ी के माध्यम से। इसकी कोस्ट लाइन है 4000 किलोमीटर की एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सी ऑन द प्लानेट एंड इज़ होम मोर देन 5000 स्पीसीज ऑफ माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स। तो बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी तो ये जो है नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स का आउटलेट माना जाता है। ये लोग पानी कहाँ पर खाली कर रही हैं? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में खाली कर रही हैं। ये एक सेमी इनक्लोज्ड एरिया है, पूरी तरह से क्लोज एरिया नहीं है, ये आधा ही कहना चाहिए, आधा ही बंद वाला एरिया है। इतना इतना एरिया ये कवर करता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं।